नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील में किसानों और तहसील के कानून को राम नारायण गौड़ के बीच विवाद गरमाया हुआ है। किसान आरोप लगा रहे हैं कि धारा 24 का नाम सिर्फ औपचारिकता है, असली खेल तो पहले पैसे दो फिर खतौनी लो में चल रहा है। किसान इंद्रसेन वर्मा ने बताया कि कानूनगो गौड़ ने उनसे 2100 की बोहनी लेकर नक्शा और खतौनी में बदलाव किया। वर्मा के मुताबिक सुनील यादव ने 32 मीटर के खेत को गौड़ ने 33 मीटर दिखा दिया, जिससे खेत का हिस्सा सड़क में चला गया। अन्य किसानों का कहना है कि अब टांडा तहसील में न्याय नहीं बल्कि रेट लिस्ट लागू है। नक्शा बड़ा कराना हो तो खतौनी सही कराना हो तो पहले रकम जमा करनी होगी, नहीं तो खेत का हिस्सा गायब हो जाएगा। ग्रामीणों ने तंज कसते हुए कहा कि हमने सोचा था कि धारा 24 से न्याय मिलेगा, लेकिन निकली तो धारा 420 की चाची। इस आरोप ने तहसील प्रशासन की छवि को गंभीर चुनौती दी है। सुनिए क्या है पूरा मामला। अपना पूरा परिचय पहले बताइए। मेरा इंद्रसेन वर्मा, ग्राम हरैया, तहसील टांडा, जनपद अम्बेडकर नगर का निवासी। कोई आपका 1108 का मामला था कि धारा 24 का, उसमें कैसे कैसे क्या हुआ? हाँ, धारा 24 में 1108 नंबर का धारा 24 हम कराए थे ठाकुर प्रसाद के नाम से पहली बार। तो ये लोग उसका जो पैमाइश ना करके उस पर रिपोर्ट लगा दिए जमीन में पानी है, मतलब पानी भरा दिखाकर खारिज कर दिया। फिर दोबारा हमने जो है 1108 पे दिनेश कुमार के नाम से हमने धारा 24 किया। तो उसको कई बार पैमाइश किए। कौन कौन से लोग पैमाइश किए? पहले सुनील यादव ने किया, कानूनगो सुनील यादव कानूनगो किए। कानूनगो वो अपना रिपोर्ट लगा के किनारे हट गए, उनको हटा दिया गया। रिपोर्ट में क्या उन्होंने दर्शाया? उन्होंने 32 मीटर दर्शाया था। फिर उनको हटा के राम नारायण गौड़ को लाया गया, वो गलत किए, पैसा ले जाके उल्टा सीधा किए थे। तो राम नारायण गौड़ ने आया न्याय दिलाने के लिए। उन्होंने बहुत आसन दिया, वर्मा जी हम आपके साथ न्याय करेंगे, हम अन्याय नहीं करते हैं, चलिए हम आपकी पैमाइश करें। पैमाइश करने आने के पहले ही हमसे कह रहे हैं वर्मा जी कम से कम बोहनी करा दीजिए, चाहे 1 रुपया दीजिए, सोना ना तो चाहे जो दीजिए। तो हमने कहा चलिए भाई अधिकारी इस तरह कर रहे हैं, तो मैंने उनको 21 रुपया दे दिया। अच्छा, तो इन्होंने क्या फिर इन्होंने जब रिपोर्ट लगाई, रिपोर्ट में क्या दर्शाया? तो जब इन्होंने रिपोर्ट लगाई तो कहे मैं न्याय करूंगा, वो उनसे भी आगे बढ़ गए, उधर से पैसा लेकर वो 32 के बजाय 33 मीटर लगा दिए। जो पुराने कानून वो 32 लगाए थे, इन्होंने कितना लगाया? 33 मीटर, 1 मीटर और आगे, जबकि उनके नक्शे से बड़ा नक्शा दिखाया पिछले वाले का, मतलब 1113 वाले का। 1108 का कहीं जिक्र 1108 को घटा दिया। मतलब धारा 24 के क्या मतलब है? धारा 24 क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, सब खाली पैसा कमाना काम है। लेकिन धारा 24 कैरेट का वोट समझ लीजिए, इन लोग को पैसा चाहिए दोनों पार्टी से। मतलब न्याय तो करेंगे नहीं, पैसा ही हमेशा लेते हैं। धारा 24 का मतलब होता है 24 का धज्जिया उड़ाई जा रही है, इसका मतलब यही है। बस यही है। मतलब अगर न्याय चाह रहा है कोई तो न्याय नहीं मिल रहा है, पैसा कमाने का जरिया पैसा कमाने के लोग का जरिया है, न्याय नहीं करते कहीं। तो राम नारायण गौड़ जी जब से आए हुए हैं, मुकदमा आपका कब खारिज होगा? राम नारायण गौड़ जी ने फिर दोबारा आए, तिबारा कहे वर्मा जी अब की आप फाइनल कर देंगे एकदम सही। फिर पता फाइनल करने के बजाय एक मुकदमे को ही फाइनल कर दिया, जमीन फाइनल नहीं किया बल्कि मुकदमा ही फाइनल कर दिया। उन्होंने मेरे मुकदमा करते समय कितना रुपया लगा था? 1000 रुपया ऑनलाइन कराने में लगा था और ऑनलाइन करने वाला लिया था। अब नारायण गौड़ जी क्या कहते हैं? अब राम नारायण जी क्या कहते हैं? राम नारायण जी कहते हैं कि जाके नक्शा दुरुस्त करा के लाओ। भाई राजस्व का नक्शा आप कैसे नापते थे अभी तक? ये मतलब राजस्व का मैटर है। नक्शा आप सही कराएंगे, हम सही कराएंगे। पैमाइश आपको करनी है, सही आपने कहा, पैमाइश आपको करनी है। अगर मुकदमा चल रहा है, नक्शा बड़ा इन लोग दिखाए, तो इन लोगों को आदेशित किया जाना चाहिए था कि नक्शा दुरुस्त करा के ले आइए, आगे मुकदमा फिर देखा जाएगा, यही होना चाहिए था। लेकिन खारिज कर दिया गया मुकदमा। तो इस पर आप क्या कहते हैं कि जनता क्या चाहते हैं, न्याय आगे मिलेगी कैसे क्या है? अब कैसे बताओ न्याय मिलेगी जब इस तरह भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं।
सही काम करने के बजाय उल्टा कहते नक्शा बड़ा है। नक्शा बड़ा के फिर अधिक 1113 का नक्शा जो है 30 मीटर दिखाता है, 33 लिखाते हैं और इसके बाद लिखते हैं नक्शा बड़ा। 1108 और 1113 का रकबा हो जाए। बताइए असलियत नक्शा बड़ा है या नहीं? नक्शा नहीं बड़ा है, 1108 का नहीं, 1113 बड़ा है। 1108 का हम थोड़ा मोड़ा एक दो धूल की बात नहीं कर सकते, लेकिन ये एक जिम्मेदारी गारंटी हम लेते हैं, ये कहीं भी टेसर से नपवा लीजिए, हमारा नक्शा एक दो धूल की गारंटी नहीं लेंगे, हमारा नक्शा बड़ा है ही नहीं। उसमें एक दो धूल का मायने नहीं, आपकी पैमाइश होनी चाहिए थी, क्योंकि नजरी नक्शा देखते हुए जो वहाँ जमीन होती है उसी पर पैमाइश हो सकता है। जी, क्यों नहीं मौका देखा जाता है? मौका देखा जाता है। मौका देखिए, अरे भाई 73 से कितने उसका है उसको दे दिए 1113 का, 1113 बाद हम है भाई, 11 बिस्सा उसको मार दीजिए, 3.5 बिस्सा हमको मार दीजिए भाई। जब वहाँ जमीन उपलब्ध है तो उसमें मौका देख लीजिए, 11 उनको दीजिए, सड़क के सामने मैं हूँ, सड़क के पहले मुझे दे दीजिए 3.5 बिस्सा, उसके बाद उनको दीजिए पीछे से नाप कर। लेकिन ये सब झोल झाल सिद्ध कर रहे हैं, बाउंड्री करवा दिए हैं अपना, इधर उधर नाप के उल्टा सीधा, धारा 24 चलने के बाद भी उनका जिसका पैसा नहीं उसकी पैमाइश कर दिए आके। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। अब सवाल ये है कि टांडा तहसील में नक्शा राज और धारा 24 का खेल कब तक चलेगा? क्या किसानों को न्याय मिलेगा या धन धारा 24 का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? ये देखने वाली बात होगी। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।